एपिसोड 256। मेरे साथ सोना चाहते हो। अनन्या वंश और अयान के साथ पार्टी रूम में आ गई। जैसे ही वंश और अयान ने पार्टी रूम का नज़ारा देखा, उनकी आंखें छोटी हो गई। पूरे कमरे में सिर्फ लड़कियां भरी पड़ी थी, उन्हें एक भी लड़का नजर नहीं आया। अयान ने अनन्या से पूछा, दी, क्या सच में डॉक्टर साध्वी ने हमें भी इन्वाइट किया था? अनन्या को समझ नहीं आया अब वो क्या बोले। साध्वी ने तो सच में कहा था, वो अपने साथ वंश और अयान को भी ले आई। अनन्या ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वंश दांत किटकिटाते हुए बोला, जाहिर है उस औरत ने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसा क्यों कर रही है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? इस बार तो अयान को भी साध्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक लड़की ने शैंपियन की गिलास टोस्ट करते हुए वंश और अयान को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाय हैंडसम। दोनों ने उस लड़की को देखा। वो अभी से नशे में चूर लग रही थी। उनकी तरफ आते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अयान ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और धीरे से अनन्या से बोला, दी, क्या आप सच में यहाँ रुकना चाहती है? मुझे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर बॉस को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। यह कहते हुए अयान ने नोटिस किया अनन्या की नजरें शैंपियन की बोतल पर ही थी। यह देखकर उसकी आंखें और सिकुड़ गई। दी, क्या आप पीने का सोच रही है? यह सुनकर अनन्या ने सेंस में लौटते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भला क्यों पीने लगी? मैं तो बस देख रही हूँ। अब क्या मैं देख भी नहीं सकती? अनन्या ने इनोसेंट फेस के साथ कहा। तभी वंश बोला, ना तो आपको यह सब देखने की जरूरत है, ना ही रुकने की। आप तो दो मोटे मोटे आंसू बहाकर बच जाओगी, लेकिन हमें तो तब तक पीटा जाएगा जब तक हमारी हड्डियां ना बोलने लगे। यह कहने के साथ ही वंश ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगा। इससे पहले वो बाहर जाते दो लड़कियों ने दरवाजा बंद कर दिया। उन दोनों के हाथ में भी शराब की ग्लास थी। तभी जो पहले से नशे में लड़की थी वो वंश के पास आई और उसके गाल पर उंगली फेरते हुए बोली, बेबी, यू आर सो सेक्सी। इतना कहकर उस लड़की ने वंश के गाल पर एक जोरदार पप्पी दे दी। वंश जम गया। उसकी आंखें फटकर लगभग बाहर ही आ गई थी। अयान ने बचाने के लिए अनन्या के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके थाई पर हाथ फेरते हुए बोली, डार्लिंग, मेरे साथ सोना पसंद करोगे? व्हाट? अयान, जो पहले से शॉक्ड था, उसने उस लड़की को दूर धक्का दिया और अनन्या के पास आते हुए बोला, दी, मुझे लगता है हम गलत रूम में आ गए हैं। अनन्या भी हैरान थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों बाहर जाने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ वंश अब भी अपनी जगह पर बर्फ सा जमा पड़ा है। अयान ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वंश नहीं हिला। अयान उसे लेने आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा वंश ने उस लड़की को कमर से पकड़ लिया है। वंश, तू ये क्या कर रहा है? अयान के पूछने पर वंश ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, भाई, मजे करने जा रहा हूँ। आज मौका मिला है, कल क्या पता यह हसीन पल दोबारा आए ना आए। इतना कहकर वंश ने अपनी बाहों में उस लड़की को देखा। थोड़ी देर पहले वो उसे किस कर रही थी, लेकिन अब वो वंश को ऐसे देख रही थी जैसे उसने इसकी उम्मीद ना की हो। वंश ने कहा, यू नो व्हाट डार्लिंग, आज से पहले किसी लड़की ने मुझे किस नहीं किया। इनफैक्ट आज से पहले मैं किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया जितने करीब तुम अभी मेरे हो। यह कहते हुए वंश ने उस लड़की की कमर पर अपनी पकड़ टाइट कर ली। वैसे तो देखने में वो लड़की उससे कई ज्यादा और वो उसके सामने बच्चा ही लग रहा था, लेकिन जो वो कह रहा था उसने कमरे में मौजूद सबके होश उड़ा दिए थे। अनन्या ने शॉक के मारे अपने मुंह पर हाथ ही रख लिया। अयान ने एक और कोशिश की वंश को समझाने की, तो उल्टा वंश उसे दूर धकेलते हुए बोला, अयान, तो अनन्या दी को यहाँ से लेकर जा, क्योंकि आज तो मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा। यह बोल वंश उस लड़की के सुलझी लटों को उलझाते हुए बोला, डार्लिंग, तुमने कहा तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। बताओ, हम सोने के लिए कहाँ चले? तुम्हारे घर या किसी होटल में? अब पानी नाक से ऊपर जा रहा था। अनन्या ने वंश को उस लड़की से दूर करते हुए कहा, वंश, क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। नहीं, आज मैं आपकी नहीं सुनूंगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वंश ने अनन्या को दूर किया और उस लड़की को पास के ही सोफे पर धकेल दिया। वंश अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, एक्चुअली हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं अपना काम कर सकते हैं। अप्रिशिएट करने के लिए हमें यहाँ ऑडियंस
भी मिल जाएगी और तुम्हें अकेला भी फील नहीं होगा। कमरे में मौजूद हर कोई बेबाक हो चुका था। अनन्या अयान से बोली, क्या यह पागल हो गया है? इसे पता भी है यह क्या कर रहा है? अयान ने कुछ कहने से पहले एक नज़र कमरे में मौजूद लड़कियों पर डाली और जैसे उसे कुछ समझ आया वो अनन्या से बोला, दी, मुझे लगता है वंश ही कह रहा है। वॉट? कहीं तुम भी अब उसका साथ देने का तो नहीं सोच रही हो? ओ गॉड, तुम दोनों को आज क्या हो गया है? अयान मुस्कुराया और अनन्या को समझाया। वो सही कमरे में आए थे और अब तक जो हो रहा था असल में वो एक प्रैंक था। जो लड़कियां पहले खुद उनके पास आकर उन्हें टच कर रही थी अब वो खुद शॉक्ड थी। दी, मुझे पूरा यकीन है यह आइडिया डॉक्टर साध्वी का ही होगा। अपने बैचलर पार्टी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए उन्होंने झूठ बोलकर हमें बुलाया और फिर यह सब। अभी अयान ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वंश को धक्का देकर वो लड़की उससे दूर होते हुए उस पर चिल्लाई, तुम क्या पागल हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या करने चाह रहे थे? ओ बेबी, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो तुम्हें सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा था। अयान ने मासूम बनकर कहा, क्या तुम्हें बुरा लगा? लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की थी। उस लड़की का मुंह बन गया और गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, साध्वी, मुझसे अब यह और ड्रामा नहीं होगा। तुम खुद आकर इस पागल को संभालो। साध्वी, जो कि बालकनी में छुपी हुई थी, वो बाहर आई। उसे देख अनन्या ने कहा, साध्वी, तो क्या यह सब तुम्हारा प्लान था? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? साध्वी ने नजरें झुका ली। वंश शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, दी, रहने दो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही मात खा चुकी है। उन्हें और कुछ कहकर उनकी बैचलर पार्टी खराब नहीं करते। आप इनके साथ एंजॉय करो, हम इसी होटल में है। पार्टी के बाद आप हमें कॉल कर लेना। वंश अयान के साथ चला गया। उसके चाहते ही साध्वी ने अनन्या से माफी मांगी और बोली, हम तो बस थोड़ी सी मस्ती करना चाहते थे। सोचा था हम ऐसा करके दोनों को थोड़ा परेशान करेंगे, पर पता नहीं कैसे उस इडियट को हमारे प्लान की भनक लग गई। अनन्या उसे एक चपत लगाते हुए बोली, तुम्हें यह थोड़ी सी मस्ती लगती है? तुमने हमें हार्ट अटैक ही दे दिया था। मुझे तो यही समझ नहीं आता तुम ऐसे माइंड सेट के साथ डॉक्टर कैसे बन गई। खैर, अब यह सब छोड़ो, मुझे अब इस बारे में और बात नहीं करनी। साध्वी ने हाँ कहा और उसके बाद उसने अनन्या को अपने सभी दोस्तों से मिलवाया। वो रात के 3 बजे तक डांस, म्यूजिक, ड्रिंक करते रहे। उन्होंने बातें भी की और साथ ही कुछ सेक्सी मूवीज भी देख डाली। अनन्या के लिए यह सब बहुत ही नया था, फिर भी उसे बहुत मजा आया। शुरू में उसने ड्रिंक के लिए मना किया, मगर जैसे जैसे सब नशे में टल्ली होने लगे उसने भी 2 पैक लगा ली और इतने में ही उसे नशा हो गया। जब सब सो चुके थे तब उसने नशे में बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठा लिया और अयान को कॉल लगाने की बजाय उसने अरशद को कॉल लगा दिया।